आज आप अलंकार धारणा का विकास में रूपक अलंकार को सुनने जा रहे हैं। दंडी के रूपक का सामान्य स्वरूप भामा के रूपक के स्वरूप के समान है, किंतु भरत एवं भामा के दो रूपक प्रकारों के स्थान पर दंडी ने बहुत भेदों की कल्पना कर ली है। उन भेदों के स्रोत का अन्वेषण वांछनीय है। काव्य दर्श में रूपक के निम्नलिखित भेद उल्लिखित हैं: समस्त रूपक, असमस्त रूपक, समस्त व्यस्त रूपक, सकल रूपक, अवयव रूपक, अवयवी रूपक, विषम रूपक, सविशेषण रूपक, विरुद्ध रूपक, हेतु रूपक, श्लिष्ट रूपक, उपमा रूपक, व्यतिरेक रूपक, आक्षेप रूपक, समाधान रूपक, रूपक रूपक तथा तत्वापयन व रूपक। रूपक के इन भेदोपभेदों का निरूपण कर दंडी ने यह मान्यता व्यक्त की है कि ये कुछ भेद वर्णित हैं। रूपक के और भी अनेक भेद हो सकते हैं। समस्त व्यस्त तथा समस्त व्यस्त रूपक। दंडी के द्वारा कल्पित रूपक के ये नवीन भेद हैं, जहाँ रूपक में आरोप के विषय एवं विषयी के वाचक पदों का समास हो जाने पर विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ समस्त रूपक होता है। पृथक पृथक विभक्ति का सद्भाव रहने पर व्यस्त रूपक माना जाता है। इन दोनों के मेल से तीसरा भेद समस्त व्यस्त रूपक बनता है। इसमें समस्त पद भी रहते हैं और पृथक विभक्ति युक्त व्यस्त पद भी। रूपक के उक्त भेदों की कल्पना व्याकरण के नियमानुसार होने वाले पदों के समास के आधार पर की गई है। सकल रूपक तथा अवयव रूपक। दंडी के ये रूपक भेद भामा के क्रमशः समस्त वस्तु विषय तथा एक देश विवर्ती रूपक से अभिन्न है। एक अंग, द्वयंग, त्र्यंग आदि अवयव रूपक के ही उपभेद हैं, जिनकी उत्पत्ति का बीज भामा के एक देश विवर्ती रूपक की सामान्य धारणा में ही निहित था। युक्त तथा अयुक्त भेद का आधार वस्तुओं के संबंध की योग्यता तथा अयोग्यता है। अवयवी रूपक। यह दंडी का नवीन रूपक है। इसमें केवल अवयवी पर आरोप होता है, अवयव पर नहीं। अतः परवर्ती आचार्यों ने इसे निरंग रूपक कहा है। विषम रूपक। जहाँ अंगी पर आरोप हो तथा कुछ अंगों पर आरोप का सद्भाव एवं अन्य अंगों पर उसका अभाव हो, वहाँ विषम नामक रूपक भेद माना गया है। यह रूपक भेद दंडी की नवीन कल्पना है। सविशेषण रूपक। यह दंडी की स्वतंत्र उद्भावना है। विशेषण युक्त अप्रस्तुत का प्रस्तुत पर अभेदारोप सविशेषण रूपक माना गया है। हेमचंद्र के अनुसार भरत ने उदारता गुण की परिभाषा में अनेकार्थ विशेषण वाले पदों के प्रयोग पर बल दिया है। संभवतः दंडी ने विशेषण प्रयोग की धारणा उक्त गुण लक्षण से ली और रूपक अलंकार की अभेदारोप धारणा के साथ उसे मेलकर रूपक के उक्त भेद की कल्पना कर ली। विरुद्ध रूपक। भामा की विरोधालंकार धारणा से रूपक धारणा को मिलाकर प्रस्तुत रूपक प्रकार की कल्पना कर ली गई है। हेतु रूपक। दंडी की हेतुपमा के स्रोत का अन्वेषण करते हुए हम हेतु लक्षण से हेतु धारणा का आविर्भाव सिद्ध कर चुके हैं। उसी हेतु से रूपक धारणा का संयोग कर दंडी ने हेतु रूपक नामक रूपक भेद की सृष्टि की है। श्लिष्ट रूपक। इसमें भामा के श्लिष्ट अलंकार तथा रूपक के तत्वों का मिश्रण है। उपमा रूपक। भामा के उपमा रूपक अलंकार से प्रस्तुत उपमा भेद अभिन्न है। भामा ने उपमा रूपक को स्वतंत्र अलंकार माना था, किंतु दंडी ने उसे रूपक का ही एक प्रकार स्वीकार किया है। यह रूपक उपमा से अनुप्राणित होता है। इसे स्वतंत्र अलंकार मानने की अपेक्षा रूपक का अंग मानना ही अधिक युक्ति संगत जान पड़ता है। व्यतिरेक रूपक। यह व्यतिरेक मूलक रूपक है। इसके स्वरूप का निर्माण व्यतिरेक तथा रूपक के तत्वों के योग से हुआ है। आक्षेप रूपक। रूपक के प्रस्तुत भेद के सृजन में भामा के आक्षेप
तथा रूपक अलंकारों के विधायक तत्वों ने योग दिया है। यह आक्षेप पूर्वक रूपक है। समाधान रूपक, यह दंडी का नवीन रूपक भेद है। इसके स्वरूप संगठन में भरत के उत्पत्ति लक्षण से तत्व ग्रहण किया गया है। इसमें किसी आरोप मान के विरुद्ध कार्य का वर्णन करते हुए उसके हेतु का उल्लेख कर संभावित शंका का वक्ता स्वयं समाधान कर देता है। उत्पत्ति लक्षण की परिभाषा में भरत ने कहा है कि इससे प्राप्त दोष का पुनः समन किया जाता है। इस लक्षण धारणा से रूपक धारणा को मिलाकर उक्त रूपक भेद की कल्पना की गई है। अब है रूपक रूपक। एक रूपक के आधार पर पुनः रूपक की कल्पना रूपक रूपक है। इसमें प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप कर एक रूपक संपन्न होता है। पुनः उस संपूर्ण पदार्थ पर अन्य वस्तु का आरोप होता है। यह रूपक रूपक मूलक है। तत्वापन्न स्वरूप रूपक। तत्वापन्न रूपक की कल्पना का आधार अपहृति अलंकार एवं रूपक की समन्वित धारणा है। प्रवर्ती आचार्यों ने इसे अपहृति में ही अंतर्भूत मान लिया है। स्पष्ट है कि दंडी की रूपक धारणा पूर्ववर्ती आचार्यों की तद्विषयक धारणा से तत्वतः अभिन्न है। उपमा रूपक, व्यतिरेक, अपहृति आदि अलंकारों से अनुप्राणित रूपक को उपमा रूपक, रूपक रूपक, व्यतिरेक रूपक, तत्वापन्न व रूपक आदि व्यपदेश से रूपक के विभिन्न भेद मान लिया गया है। इन भेदों की पृथक कल्पना आवश्यक नहीं जान पड़ती। एक अलंकार से अनुप्राणित दूसरे अलंकार एकत्र रह सकते हैं। सकल रूपक एवं अवयव रूपक पूर्ववर्ती आचार्य भामह के क्रमशः समस्त वस्तु विषय एवं एक देश विवर्ती रूपक भेदों से अभिन्न है। अवयवी रूपक, विषम रूपक आदि की कल्पना में कुछ मौलिकता अवश्य है। समाधान रूपक का स्वरूप उत्पत्ति लक्षण के आधार पर कल्पित है। दंडी ने रूपक के और भी भेदों की संभावना स्वीकार की है। आशा करते हैं यह ऑडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।